हम सलाम कर रहे हैं अपने जाबाज सैनिकों को और तमाम उन वीरांगनाओं को जो हंसते हंसते देश की बलिवेदी पर अपने आप को होम कर देते हैं, जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा दिन रात तत्पर रहते हैं। आज उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और आज तेजस्विनी में हमारे साथ एक ऐसी ही वीरांगना मौजूद हैं जो देश की पहली एयर मार्शल बनी महिला एयर मार्शल। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। सेवा, शौर्य और पराक्रम में देश के वीर सपूतों के साथ वीरांगनाओं की भी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने ड्यूटी पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन न सिर्फ निष्ठा बल्कि अदम्य साहस से किया। ऐसी ही एक वीरांगना है पद्मा बंदोपाध्याय, देश की पहली महिला एयर मार्शल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ी डॉक्टर पद्मा ने 1968 में एयरफोर्स ज्वाइन किया। 1971 के युद्ध में विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। पद्मा के नाम कई फर्स्ट जुड़े हैं। पहली महिला एयर मार्शल के साथ वो एयर कॉमोडोर के पद पर पदोन्नत होने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का कोर्स पूरा करने वाली भी पहली महिला अधिकारी है। उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली वो पहली भारतीय महिला है। यही नहीं, पद्मा बंदोपाध्याय एरोस्पेस मेडिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला फेलो भी हैं। देश की पहली महिला एयर मार्शल और एविएशन मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है पद्मा जी, आपका स्वागत के साथ हम तो आपको सलाम करते हैं। जिस प्रकार से आपने उस समय में इस एयरफोर्स की सर्विस में गई जब महिलाएं इसके बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, ये बताइए कितने बरस हो गए जब आप एयरफोर्स में गई और आज इतना जो वक्त गुजर गया है, तब भी क्या लगता है कि अंदर से फौजी हैं? ये मेरे वतन के लोगों, इसी गाने से ही मेरा पूरा लाइफस्टाइल बदला था। अच्छा। क्योंकि हम लोग यहीं दिल्ली में रहती थी, गोल मार्केट में। जैसे कि सब लोग सोचते हैं आईएएस बनेंगे, वही मैं भी सोचती थी जी। तो एक गाना हुआ जो बच्चों के साथ मैं खेलती थी। मैंने नेचुरली सभी बच्चे मिलके खेलते हैं। हाँ। वो सब बच्चे 2-3 महीने के बाद गायब। अच्छा। 62 वॉर वाज अ मैसेकर। आप लोग तो देखे नहीं होंगे। हमारे दोस्त या मैंने दोस्त की हस्बैंड या समथिंग लाइक दैट 50 घर में से ऑलमोस्ट 20 घर में तो मैंने यंग मेन वर गायब, दे वर ऑल फिनिश्ड। इट वाज अ वेरी बैड वॉर। तो उसको देखने के बाद मुझे मन में लगा मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। तभी तक मैं कुछ भी नहीं जानती थी। कॉलेज गई, ऐसे वापस आए, कुछ समझ नहीं आता। बुक पढ़ा, पास किया, दैट्स इट, यू नो। फौज क्या है यह सब पता ही नहीं। हमारे 7 पीढ़ी में कोई फौज में नहीं था तो हमें कुछ पता ही नहीं। अच्छा। सो हम कभी फौज में थे ही नहीं। सो क्या समझाया, कुछ भी नहीं समझ आता था। आई डिडंट नो एनीथिंग। सो बट एक चीज समझ आया, अभी मुझे फौज में ज्वाइन करना, पर करें कैसे ये तो मालूम नहीं। सब लोग हंसते थे, लड़की और फौज, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, दैट्स व्हाट इट वाज। एनीवे, दैट वाज द ईयर Armed Forces Medical College started in the year 1962. That is the year of Chinese War. So next year हमने इस कॉलेज में बहुत टफ कंपटीशन है। कोई 15 लड़की, 110 या सम लड़के, दैट्स अ कंपटीशन लेवल, ऑल इंडिया लेवल। तो हम भी उसमें पास करके वहाँ आए। उसके बाद ही फौजी जर्नी शुरू हुई है। व्हाट इज अ फौजी? यू हैव टू बी देयर to understand what is a fauji. A person who can sacrifice his life for the motherland, there can be no better person in the world than that gentleman. तो पद्मा जी, जब आप ये सोच रही थी कि मैं फौज में जाऊंगी और जब एक गाना आपकी जिंदगी को बदल रहा था, ए मेरे वतन के लोगों, उस वक्त आपके मन में तो ये चल ही रहा था कि मैं फौज में जाऊंगी, लेकिन घर वाले जो हैं उन्होंने क्या सपोर्ट किया या उन्होंने कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग? पहले मैं अपना शुरुआत की कहानी शुरू करती हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार थी टू स्टार्ट। तो हम स्कूल ही 5 क्लास में गए थे ना। लड़कियों को पढ़ाई वाज नॉट वेरी ग्रेट ना, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आजकल बहुत डिफरेंट है और अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो
बड़ा भाई जाता था, हम उसके बुक्स देखते थे, हम देखते वक्त फिर भी हम 5 क्लास में ज्वाइन कर लिया। तो 8th क्लास पास करने के बाद दिल्ली में उन दिनों में दिल्ली बोर्ड में वो आर्ट्स और साइंस होता था। तो हमारे अम्मा ने बोला कहाँ जाना दूसरे स्कूल में जाके साइंस पढ़ने के लिए, बस पकड़ के जाना, नो वे, घर के सामने स्कूल है, उसमें जो पढ़ाई होता है वही पढ़ोगे, काम खत्म। तो वही पढ़ाई किया, डोमेस्टिक साइंस, पता नहीं ABCD किया, जो कुछ भी किया, पर उसमें साइंस का नाम ही नहीं था। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तमिल, संस्कृत, ऐसे ऐसे पढ़ाई किया था। पर जब पास किया बोला कि अंडर एज्ड है, तुम मेडिकल कॉलेज नहीं ज्वाइन, कॉलेज नहीं ज्वाइन कर सकता। दो आई वाज फर्स्ट इन आर्ट्स इन दिल्ली बोर्ड, बट नहीं जा सकती क्योंकि दिल्ली बोर्ड इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन एज, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो हमने बोला अच्छा मुझे प्री मेडिकल ज्वाइन करना है। सब लोग हंसे, अरे साइंस से नहीं किया, प्री मेडिकल करनी चली। बट आई ऑलवेज से एंड आई स्टिल से, my father, who is now 103, he is the one who went up and down every college, folding his hands, मेरे बेटी को प्लीज जगा दो, वो कर लेगी, कोशिश करेगी। बहुत लोग हंसे, मजाक उड़ाए, उसके करना तो पहले क्यों नहीं किया, 9th क्लास में क्यों नहीं किया, अभी क्या करना है, एंड ऑल दैट स्टफ। एनीवे, the Crodimal College gave me a chance to do my pre-medical. I'm the first lady, a student of Delhi board to Delhi University who has changed from arts to science. Science से arts आते हैं, arts से science कोई नहीं जाता। Of course, that help of Crodimal College led me to become a doctor. So and my father was always my support till my marriage. Okay, तो फिर ये एयरफोर्स में जब आप गई, वो चुनाव आपने कैसे? जब हमने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके निकले थे, we have to choose a service. Actually, all of us are from Army. It's called Army Medical Corps. Okay, AMC, not AFMC. It is AMC. इसमें से कोई लोग mainly Army में जाते हैं, कोई Air Force में seconded. We are still Army officers, but we wear the Air Force uniform, and our pay and all comes from the Air Force. Similarly to Navy, we are called seconded to Air Force and Navy. Now, if you look at it, वो एज जो है 21-22 का, एयरफोर्स इज वेरी इम्प्रेसिव। जहाज ऐसे उठती है, ऐसे ऐसे करती है, वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट, मजा नहीं आता ना। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट एज, बट अच्छा लगता है। और नेवी तो पानी के अंदर घुसा हुआ दिखता ही नहीं है, तो एयरफोर्स बहुत अच्छा लगा। मतलब ठीक है, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो किया, जगह भी मिल गया, जो टॉप में होते हैं उनको एयरफोर्स नेवी मिल जाता है, मिल भी गया, वेरी गुड। अब थोड़ा और पूंछ निकला मेरा, मैं तो अरे क्यों नहीं हम पायलट बने। अभी अवनी चतुर्वेदी बिकेम द फर्स्ट फाइटर पायलट। उन दिनों में एक डॉक्टर पायलट होता था। अच्छा, मैंने जो भी डॉक्टर है परमानेंट कमीशन, वो पायलट बन सकता था। तो हमने बोला हम भी बनेंगे, हम भी गए। तो पहले उनको समझ नहीं आया एक लेडी को लेके करे क्या, बिकॉज इट ओनली इट सेड a PC medical officer. It didn't say a male or a female, because female तो कभी होते ही नहीं थे। तो ना बोल नहीं सके क्योंकि फीमेल आर नॉट अलाउड नहीं लिखा था। ठीक है चलो, बट आई वॉज मेडिकली अनफिट, सो नेचुरली आई कुडंट गो। दैट्स ओके, इफ यू आर अनफिट यू आर अनफिट, देयर नो क्वेश्चंस ऑन दैट, बट दे वर वेरी नाइस। उसी के वजह से मेरे स्पेशलिटी मैंने एविएशन मेडिसिन लिया, ताकि मैं पायलटों के साथ रह सकती हूँ, उनका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। और कई एयरक्राफ्ट में मैं उड़ी भी हूँ उनके साथ में, जहाँ जहाँ जिस स्क्वाड्रन में मैं पोस्टेड थी, उनके साथ उनके तकलीफों को समझने के लिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब क्या आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर पद्मा, आपने 1971 का वॉर भी देखा है, क्या कुछ त्रासदी उस समय की थी, उसके क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे, कहाँ पर आप उस समय पोस्टेड थी? मैं पंजाब के एक बॉर्डर एरिया में थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त 71 का। तो इट बिकेम अ नॉन फैमिली स्टेशन, और हम लोग बंकर में रहने लग गए। नॉन फैमिली में, तब मेरा बच्चा 6-7 महीने का था, बड़ा बेटा। एवरीबडी इज आउट, नोबडी वाज देयर, आई वाज ओनली फीमेल देयर, लेडी, ऑल आर मेन, ओके ना। सो ईच वन एज पर दैट जॉब, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं और मेरे पैरामेडिकल स्टाफ वी विल स्टे टुगेदर इन अ बंकर, ठीक है ना। सिमिलरली माय हस्बैंड वाज इन द अदर साइड, टेक्निकल एरिया, लाइक दैट। हम देखते भी नहीं थे, अपने अपने बंकर में काम के लिए। हम लोग 1 साल से लगे हुए हैं। तो एक्चुअल लड़ाई तो 71 दिसंबर में हुआ था। तो पहला दिन वाज रियल फन। जब वो अटैक हुई थी तो होल
Western airfield, right from Amritsar, Alwara, Adhampur, everything up to Agra, it was bombed. Okay. पहले हम लोग बाहर ही खड़े थे. जब देखा, actually one of my senior air warriors said, मैडम अंदर आ जाओ. हम तो पहली बार वॉर देख रहे हैं, हमें मालूम नहीं था, तो अंदर गए. उसी नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट अबाउट 250 कैजुअलिटी आए थे. I mean, किसी का पैर गया, किसी का बहुत छोटा है, किसी का हड्डी टूट गया and all that. I was just a passed out MBBS. I mean, I didn't know much. I was not a specialist. But जो internship कराया था उन दिनों में, it was fantastic. So, I mean, you won't believe, with hardly any knowledge of orthopedics, हम उनको ट्रीट किया. किसी का एम्पुटेशन भी किया था करके, क्योंकि जिंदगी बचाना है. छोड़ेगा तो इन्फेक्शन चढ़ेगा और वो मर जाएंगे, वो फौजी जो भी हैं. तो इसके लिए हमें सब कुछ करके देन वी हैव टू सेंड इट टू बेस हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ आना था. दैट्स द वे इट वाज. फर्स्ट फ्यू डेज वी हैड लॉट ऑफ कैजुअलिटीज. उसके बाद हार्डली एनी, बट पहले 4 दिन काफ़ी. जी. तो डॉक्टर पद्मा, उसके बाद आपने करगिल के दौरान जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी आपने कारगिल में मैंने एक्चुअली अपने हाथ से डॉक्टरी का काम नहीं किया. बाय द टाइम आई बिकम अ सीनियर ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन बन गई, मैंने कर्नल बन गई थी. उनको क्या चाहिए, हर एक स्टेशन में जाके उनको दवाई चाहिए, मैन पावर चाहिए, उनका सेटअप कैसा है, ऑल दिस प्रोविजनिंग एंड इम्प्रूविंग, बेटर पीपल टू बी पोस्टेड, ऐसा काम किया. Actually, I've not done it. But main role कारगिल का आर्मी का था. The way they climbed up all those steep hills, हम सोच भी नहीं सकते. या हम बैठ के सोचो को भी तो डर लगेगा. It was steep hills, that 0.5320 and all. It's very, very difficult. They did it and they captured it back. It's great, absolutely great. Of course, we did. Main job was the army Jawans did a fantastic job. Army, Air Force also supported. My job was to give all the बैकिंग अप. जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ख़ास तौर पे जो नवजात शिशु उस समय थे उनको ख़ास तौर पर बचाने के लिए भी आपके जो काम है उसको याद किया जाता है. क्या कुछ वो काम था, और आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो कैसी यादें हैं वो? एक कहानी है, छोटी सी कहानी है. हमारे हॉस्पिटल में एक सिविलियन था, उसको बहुत साल से बच्चा नहीं हुआ एंड ऑल दैट स्टफ. फिर एक शी बिकेम प्रेग्नेंट, तो उसके साथ में उसको मलेरिया हो गया 6 महीने के 7 महीने के प्रेगनेंसी में. अब बच्चा हो गया प्रीमेच्योर. हम क्या करें, हम बड़ा हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ. वो बोले नहीं, विंटर मंथ्स था, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा बस की बात नहीं. जस्ट हार्डली 0.75 kg. कैसा जिएगा वो भी उस ठंड में. मैंने तो जो भी है, मैंने माँ बाप को बुलाया, भाई हम कोशिश करते हैं, हम स्पेशलिस्ट नहीं है पर हम कोशिश करेंगे, तुम भगवान का नाम लो. हो गया तो भगवान करेगा, तो सब कुछ जी सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. एक छोटा सा रूम में, तब तो NICU वगैरह तो नहीं था, वो छोटा सा हॉस्पिटल था. वो झूला होता है ना बच्चों का झूला, उसमें पैडिंग करके, हीटर लगा के, हीटर भी लाइट चली जाती थी, इंक्यूबेटर की तरह. इंक्यूबेटर हमने ही बनाया. एंड स्ट्रिक्ट this thing, sanitation is very important. एक nursing officer all the time there, 8 hours. Nobody to enter that room. Nobody, not even the father. Only the mother. मदर दूध पिलाएगी, जो भी जाएगा स्नान करके कपड़ा बदल के जाएगा जैसे ओटी के अंदर जाते हैं, और आएगा. ऐसे करके वो बच्चा. क्या बात है. और डॉक्टर पद्मा से आज हम बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. डॉक्टर पद्मा के नाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पहली बार किसी महिला ने अचीव की हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं. आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए तेजस्विनी.
एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता है। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? क्या फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल कर दे, शर्म नहीं आती तोनू? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्नू भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप की नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। आओ आयुर्वेद से जन स्वास्थ्य का फैलाएं उजियारा, सुरक्षित, प्रभावी और प्रकृति का वरदान हो जन जन का कल्याण, बने स्वस्थ विश्व हमारा। आयुर्वेद से आरोग्य जीवन और व्याधि मुक्त भारत, यही ध्येय हमारा। इस धनतेरस 5 नवंबर को आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद की ओर कदम बढ़ाएं, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाएं। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। तेजस्विनी एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश की पहली महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा मौजूद हैं, और वो देश की ही पहली एयर मार्शल नहीं है, बल्कि अगर दुनिया की एयरफोर्स की बात की जाए तो वो उसमें भी पहली एयर मार्शल हैं। क्या बात है, आपके नाम पे कई फर्स्ट दर्ज हैं। कैसे लगता है आपको? इतने सारे फर्स्ट टाइम्स आपने कुछ काम किए। मैंने अपने काम किया, बट हमारे साथ में हमारे पिताजी ऑल द टाइम थे। शादी के बाद मेरे हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, विदाउट देयर सपोर्ट आई वुड हैव नेवर रीच्ड एनीवेयर। एंड ऑफ कोर्स आई मस्ट थैंक माय एयर फोर्स and the colleagues who worked with me, who also did their best to not to stop, not to become a bother to me. I'm thankful to all of them. Maybe I was at the correct time at the correct place. That also could have helped. It's all God's blessing. तो आप अपने मुख से बताइए कि कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो पहली बार आपके नाम पे दर्ज हैं? बहुत सारे हैं। हाँ। एनीवे, फौज में लें तो फर्स्ट एविएशन स्पेशलिस्ट मैं ही हूँ पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। देन आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर इन यूनिफॉर्म टू डू डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। अच्छा। द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बिकम a marshal and the director general of medical services of Indian Air Force. Okay, then पहली महिला विंग कमांडर। Naturally, it will all be in the line. No, not wing commander. Wing commander तो कई लोग होंगे। अच्छा। उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा। तो वहाँ से शुरू होगा। Okay. Maybe air commodore, I may be the first. हाँ, air maybe commodore. air commodore, air vice marshal. That may, yes, air vice marshal and air marshal तो definitely. जब आप पहली ऐसी महिला बन गई, उस वक्त लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहता था? लोग बहुत रेस्पेक्ट दिया, सीरियसली, एंड समवेयर परप्लेक्स्ड ऑल्सो। मैं 2 इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक बार जब मैं पहले एयर कमोडो बनी थी, यही थी
एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है सुब्रतो पार्क में, न्यू दिल्ली में। तो अपना गाड़ी चला के फ्लैग उड़ा के स्टार लगा के मैं गई। टू मी इट डिडंट मैटर, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। ऑल लेडीज वर पासिंग बाय, वो लोग स्टॉप के और ताली बजाए, क्लैप क्लैप क्लैप। इट वाज जस्ट ऑन इट्स ओन, यू नो। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब क्या हुआ, क्यों क्लैप कर रहे हो? वो बोला अभी तक हम वाइफ को देखा है इस साइड बैठे हुए, यहाँ ऑफिसर के साइड में बैठे हुए एकदम गाड़ी भी चला रही हो, फ्लैग भी उड़ा रही हो। इट्स हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, फक्र लगा, दैट्स अ करेक्ट वर्ड, यू नो। तो हम तभी मुझे समझ आया, ओह दे आर फीलिंग वेरी प्राउड, अच्छा इट्स समथिंग न्यू, यू नो। मुझे भी नहीं पता लगा, हम तो रोज ही देखते रहते तो पता नहीं लगता। लेडीज अप्रिशिएटेड सो मच, दे फेल्ट so happy and proud. Other side of the story was I was somewhere visiting, inspecting some other unit. Naturally, I had gone in the car, 3 stars and all that, you know. तो वो जो पुलिस कपल था वो देखा नहीं होगा नेचुरली, हम तो पहले वाले तो कैसे देखेगा। मैं तो चली गई, वो दौड़ दौड़ के आया गाड़ी के पीछे। अच्छा, रुकिए रुकिए। मैं तो हुआ क्या है, I was not in uniform, I was in a civil साड़ी। अच्छा, तो he says आप कौन हैं, आप क्यों फ्लैग उड़ा रहे हैं? अच्छा। मैंने बताया मैं एयर मार्शल हूँ। हो ही नहीं सकता, लेडीज नहीं होते। मैंने कहा अच्छा ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं ठीक बात है, क्योंकि आपका काम है चेक करना, पर ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, देख लीजिए मैं ही हूँ। फिर उसका मुंह उतर गया, सैल्यूट भी मारा, बोला सॉरी। मैं तो नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप तो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं, तो जरूरी है। एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा, बहुत बार कई बार पूछे हैं आप कौन हो, आप कौन हो, ये भी बहुत बार सुना। बट इन टोटलिटी everybody, lot of respect and lot of love and affection, that is very important. डॉक्टर पद्मा, आप उत्तरी ध्रुव पर भी आप गई हैं और आपने वहाँ पर जाकर रिसर्च वर्क भी किया है, उसके बारे में हमें बताएं। सी ऐसा था, तब मैं DRDO में पोस्टेड थी। अच्छा। ये क्यों हम उत्तरी ध्रुव में गए, यहाँ भी कर सकते थे। आइडिया वॉज एक्सट्रीम कोल्ड में द टेम्परेचर अराउंड -45। अच्छा। तो हमारे लोग, हम लोग ट्रॉपिकल है, हमें सूरज नहीं देखने से दिमाग का पाला चढ़ता है। वी आर यूज्ड टू सूर्य का रोशनी। 2 दिन बारिश हुआ तो हमारा तबीयत खराब हो जाती है। सही बात। तो हम लोग जब जाएंगे वहाँ, हम क्यों जाएंगे, UN फोर्स में जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं वर्ल्ड में, कहीं भी साइबेरिया में पोस्टिंग हो सकते हैं। तब आपका क्या होगा, आपको क्या चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कपड़ा चाहिए, और आपका दिमाग कैसे काम करेगा, यही सब हमें चेक करना। करोगे कि नहीं, ये भी चेक करना है। विल बी एबल टू एक्लेमेटाइज, ये भी चेक करना था। इसी वजह से हम वहाँ गए थे उत्तरी ध्रुव में। बट व्हाई नॉट इन सियाचिन, वी कुड हैव गॉन टू सियाचिन आल्सो। प्रॉब्लम ये है वहाँ नॉट ओनली टेम्परेचर, वहाँ ऑल्टीट्यूड भी है, हाइपोक्सिया है। हम हाइपोक्सिया नहीं चाहते थे, सिर्फ टेम्परेचर, दैट इज cold, extreme cold. So everywhere is not like Siachen. So we went to Uttari Dhruv for that reason. हम अपना 10 सोल्जर लेके गए थे, उनका सारा पैरामीटर्स नोट किए, बेसिक पैरामीटर्स, और ये रिजल्ट निकला। इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स हम एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। उनके लिए स्पेशल फूड चाहिए, कपड़ा चाहिए, 4 लेयर कपड़ा चाहिए, एंड जूता भी स्पेशल, नॉट जो हम लोग पहनते हैं वो नहीं चलेगा वहाँ। बट दे कैन गेट एक्लेमेटाइज एब्सोल्युटली नॉर्मल, एज मच एज अ साइबेरियन सोल्जर इन रशिया, एज और इवन बेटर। बट द ओनली थिंग इज व्हेन वी कम बैक टू इंडिया, within 10 days it becomes zero. We come back to our level. It is not something which you are born with. We learn it. जी, आपने हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर भी तो काम किया है। या हाई ऑल्टीट्यूड में हमने 3-4 रकम के काम किया। एक तो उनका एक्लेमेटाइजेशन, अभी भी हो रहा है ये काम। अभी भी हमें ये नहीं पता, ये जो फोर्स चल के जाते हैं, वाई एक्लेमेटाइजेशन। प्रॉब्लम ये है जब हम अबाउट 15,000 के ऊपर जाएंगे, हमें हाई ऑल्टीट्यूड का बीमारियां आ सकते हैं। नॉट ओनली आ सकते हैं, दे कैन इवन किल यू स्ट्रेट अवे। दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1962। हम लोगों को मालूम नहीं था ये बात। वी नीड स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल टाइम टू एक्लेमेटाइज। एट एवरी पॉइंट ऑफ हाइट वी हैव टू स्टॉप, एक्सरसाइज, rest and then go. So this schedule we made in our when I worked in the high altitude. Now, but supposing I go by aircraft, now I take my soldiers, I drop them there at 22,000 feet. Will it be same? It will not be same because उनका जो है, उनका एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुआ, उनको बीमारियां आ सकते हैं। आज भी हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। क्या उनको करना है, किस साइड पे उनको करना है। नॉर्मली वी एक्लेमेटाइज अराउंड ले में
अराउंड 10-11,000 से हम एक्लिमेटाइजेशन शुरू करते हैं। फुट सोल्जर्स का प्रॉब्लम नहीं होता, जो एयरप्लेन में सैदा जाते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। दिस वाज वन मेन थिंग, एक्लिमेटाइजेशन शेड्यूल। सेकंड, इन आवर Air Force setup, when we go to extreme cold and extreme altitude, we are not only cold, we may get hypoxia. उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए स्पेशल क्लोथिंग एंड ऑक्सीजन, ये सब भी हमने किया था। सो दिस आर ऑल द जॉब्स मेनली फॉर फौज। जी, अच्छा, हम जानते हैं कि अब महिलाएं जो हैं वो फौज में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और हाल ही में हमने ये भी सुना है कि कॉम्बैटिव रोल्स में भी महिलाओं को अब शामिल किया जाएगा एक जवान की हैसियत से। और एयरफोर्स में तो हम जानते ही हैं कि 3 फाइटर पायलट्स को इंडक्ट किया गया है। जब ये आप देखती हैं तो मन में कैसा लगता है? बहुत खुशी लगती है। जिस दिन से मैं फौज में ज्वाइन किया, मैं इसी के लिए तो लड़ती रही कि इसलिए नहीं कि वो महिला है, इसलिए भी नहीं कि मेन कैन नॉट डू, बोथ कैन डू इट इक्वली। जस्ट बिकॉज वो महिला है ये नहीं कि वो बहुत अच्छी करेगी, या कि जस्ट बिकॉज वो महिला है वो खराब करेगी, वो बात नहीं है। हर एक का अपना अपना काम जब देंगे वो करेंगे। जब तक आदमी और औरत दोनों मिलके नहीं काम करेंगे किसी भी फील्ड में, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? 50% का हम नहीं बोलते जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न अ फीमेल, इट्स नॉट करेक्ट। सो इफ दे आर फिट, if they undergo all the training properly, why should they stop? Doctors are there, we do all the things. हमें तो कोई नहीं बोला कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, पर why not a pilot? But not that every lady has to become a pilot. I'm not saying that. If she goes through the training and if she does well, she should become a pilot. Why should you stop just because you're a lady? That's my only question. If they are found fit as equally as men, then they should be fit. That is all. And I'm very happy. In every field they are there. Avani is the first lady to become a fighter pilot. It's very nice. There many will come. पहला is the problem. Once the glass ceiling is broken, many more will come. धीरे धीरे आएगा. But see, basically, in all these things, it's a mindset. We have to change our mindset. You know, once you accept it, they are equal. Then no problem. जी, डॉक्टर पद्मा, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं और ख़ास तौर से अपने मेमोयर्स को आपने पुस्तक में डाला है। कौन सा ऐसा किस्सा है या कौन सा ऐसा अनुभव है जो आप संक्षेप में हमसे शेयर करना चाहेंगी? नंबर 1, मेरे पिताजी जो मुझे यहाँ तक कॉलेज तक बनाया। नंबर 2 इज़ माई हस्बैंड। ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई वॉन्ट टू से हाउ men, women are all equal. One has to support the other. That is how the life has to go. I mean, I did A, B, C, D. Everybody talks. But could I have done if he has said no, or if there was a fight at home? It is not possible. So who was the one who supported me? My husband. In every field, my studies. मैं छोटा बच्चा तभी हुआ था जब मैं परीक्षा लिखी थी, मेरा MD एविएशन का। मेरा बच्चा 15 मार्च को हुआ, 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आ गया। मैं अस्पताल में बैठ के परीक्षा लिख रही थी, एंड माय हस्बैंड वाज लुकिंग आफ्टर व्हेन आई वेंट फॉर द परीक्षा। That is what matters, you know, how much sacrifice. Each one, I also did, he also did. But looking back at that point of time, for a male to support is something phenomenal. और आपको एक साथ मेडल भी मिला? हाँ? वो भी दुनिया का शायद अकेला है। World record. I forgot to tell you. Yeah. After the 71 war, me and my husband, that is then Flight Lieutenant S.N. Bandyopadhyay and Flight Lieutenant Mrs. Padma Bandyopadhyay received the Visishta Seva Medal from President of India on the same day at the same investiture parade. It's a world record. That is something, I mean, nobody has done it so far on the same day, same time. People might have got it, but differently, you know, एक आगे एक पीछे करके. Similarly, my staff college. Here I want to bring out, I don't know whether I'm correct or not, but this is my feeling. My husband also passed the exam, but उसका branch अलग है, select नहीं हुआ. तो हम गए, हमने बोला नहीं जाएगा, बोला नहीं, you will be the first one, go and do it. So he was alone. But what was the problem? Problem was not with us, but our communities, you know. देखो, आदमी ने नहीं किया, औरत कर रही है। सही बात। One day he said, "You shut up." जो if at all I have to worry, it is me. I am not worried. I am very proud of my wife. Why are you bothered about it? Just shut up. You know, this is what happened. दूसरे लोग पुस करते रहते तो एटम बम फट जाती है। अच्छा डॉक्टर पद्मा, चलते चलते ये बताइए कि क्या कुछ आपकी हॉबीज हैं? मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं, अच्छा नहीं, पर हमारे जो साउथ इंडियन कल्चर में सभी बच्चे पहले थई करते हैं। 3-4 साल बाद उसके बाद हम गाना सीखते हैं, उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो कोई 2 पंक्तियां हो जाए?
कुछ पाकर को ना है, जीवन का मतलब तो आना रे जाना है, दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एयर मार्शल पद्मा, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने इस जज्बे को जारी रखेंगी और बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा देती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी पहली भारत की महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा, जिन्होंने दिखाया और जिनका पूरा जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। अगले हफ्ते हम मिलेंगे तेजस्विनी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। पांच चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे मध्य प्रदेश। कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी।